जाना होगा जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सूर्य और सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण एक सोलर नेबुला से हुआ है और हमारी पृथ्वी भी उस सोलर नेबुला में मौजूद गैस और धूल के बादलों से बनी थी। शुरुआती दौर में हमारे सौरमंडल में करीब 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था जिनका ऑर्बिट अनस्टेबल था। धीरे धीरे ग्रेविटी से प्रभावित होकर ये छोटे छोटे प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराने लगे और उसी दौर में एक मंगल ग्रह जितना बड़ा थिया नामक प्लैनेट हमारी धरती से भी टकराया था। वो टकराव इतना भीषण था कि उससे इतनी हीट पैदा हुई कि हमारी पूरी पृथ्वी पिघले हुए लावे की एक बॉल बन गई। पृथ्वी में मौजूद भारी एलिमेंट्स पृथ्वी की कोर में इकट्ठे होने लगे और हल्के एलिमेंट्स सतह पर आने लगे, जिनसे ठंडे होकर पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण हुआ और पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पृथ्वी में मौजूद सारी हीट ट्रैप होकर रह गई और वो हीट आज भी पृथ्वी की कोर में कैद है। पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य की सतह के बराबर है, जो कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी की कोर के गर्म होने का दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी की कोर में मौजूद हैवी एलिमेंट्स डिके होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी की कोर में हीट पैदा होती रहती है और पृथ्वी की गर्म कोर ही वो शक्ति है जिसकी वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट अलग अलग महाद्वीपों में टूट गया। पृथ्वी की कोर की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए जानते हैं कि पृथ्वी की कोर ने पृथ्वी की जियोग्राफी को कैसे बदला। पृथ्वी की कोर में मौजूद हीट बाहर निकलना चाहती है, जो इसके ऊपर मौजूद मेंटल में कन्वेक्शन करंट पैदा कर देती है। कन्वेक्शन करंट एक तरह से फ्लूइड का सर्कुलर मोशन होता है। जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाकर वो हवा ठंडी हो जाती है और वो ठंडी हवा फिर से नीचे आने लगती है और नीचे आकर वो ठंडी हवा फिर से गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो हवा फिर से ऊपर उठने लगती है। ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। इसी को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। अगर आप किसी बर्तन में पानी को उबालो तो बर्तन में मौजूद गर्म पानी ऊपर उठने लगता है और ठंडा पानी नीचे जाने लगता है। ये भी कन्वेक्शन करंट का एक उदाहरण है। इसी तरह से पृथ्वी की मेंटल में कन्वेक्शन करंट पैदा होते हैं। कन्वेक्शन करंट की वजह से लावा पृथ्वी की प्लेट्स के क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब लावा ऊपर उठकर ठंडा होता है तो वो जमकर प्लेट्स के क्रैक के बीच चिपक जाता है, जिस वजह से दोनों प्लेट्स के बीच मौजूद क्रैक भरता जाता है। लेकिन पृथ्वी की कोर में इतनी ज्यादा हीट है कि कन्वेक्शन करंट की वजह से वो लावा पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन जो लावा पहले निकला था, जिसने ठंडा होकर क्रैक के मुहाने को छोटा कर दिया था, उस जगह पर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से दूर धकेल देता है।